एवरीवन, मैं उमंग शर्मा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ लक्ष्मण मूर्छित और राम का विलाप। ये आपका 8वां अध्याय है आरोह भाग 2 का। तो आप यहाँ से देखिएगा, ये आपके टर्म 2 में आएगा और इससे पहले वाले जो चैप्टर्स हैं जो कि टर्म 2 में आएंगे वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन है, आप मुझे बताओ, हम डिस्कस करेंगे। चलिए, जब भी पंक्तियाँ आएंगी तो आपको पता ही है, पहले आपको संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ लिखने का तरीका वही है जो हर बार होता है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी की अमर कृति रामचरितमानस के लंका कांड से प्रसंग लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से लिया गया है। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब भगवान राम विलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कि जब लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, उस समय की बात हो रही है। देखिए यहाँ अब ये प्रसंग है, इसको पढ़ते हैं एक बार और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। क्या लिखा हुआ है? तब परताप और राख प्रभु जेहु नाथ तुरंत, अस कह आयसु पाई पद बंद चलेउ हनुमंत, भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। इनमें बात उस समय की हो रही है जब लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और वहाँ पर उन्हें सबसे पहले कौन मिलते हैं? भरत जी मिलते हैं। उस समय की बात हो रही है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि भरत जी के तव प्रताप और राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, भरत जी के प्रताप को मन में बसाकर वो चले गए हैं। किस तरीके से? तुरंत चले गए हैं, जैसे कि एक घोड़ा चलता है। घोड़े को बहुत अधिक फुर्तीला माना जाता है, घोड़े में बहुत अधिक फुर्ती होती है। तो बिल्कुल उनकी घोड़े का उदाहरण दे के बताया जा रहा है कि भरत जी के प्रताप को क्यों? क्योंकि भरत जी बहुत प्रतापी हैं, बहुत तेजस्वी हैं। तो जिस तरीके से भरत जी का प्रताप है, तेजस्व है, उसको अपने मन में बसाकर हनुमान जी घोड़े के समान जा रहे हैं। और भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद पर प्रीति अपार, मतलब भरत जी के पैरों की वंदना करके वो वहां से निकलते हैं और भरत के गुण और प्रताप, प्रभु के पैरों की वंदना को मन में समाकर तथा मन ही मन हनुमान जी भरत जी की वंदना करके वहां से चले जाते हैं। मन में क्या कर रहे हैं? वो पवनसुत हनुमान जो हैं वो पुन मतलब बार बार भरत जी के प्रताप की वंदना कर रहे हैं, उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं और वहां से चले जाते हैं। इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद श्री राम उनकी दशा देखकर विलाप कर रहे थे। संजीवनी लेने गए हनुमान की लौटते समय मार्ग में अयोध्या में भरत से भेंट हुई। भरत जी हैं, उनसे वो मिल रहे हैं। प्रस्तुत काव्यांश में उस समय की चर्चा है जब मेघनाथ द्वारा चलाए गए बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण की ऐसी अवस्था देखकर श्री राम चिंतित हो जाते हैं। हनुमान संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए, इसलिए क्या करते हैं? पूरे पर्वत को ही उठा लाते हैं। हनुमान भरत से बोले, हे नाथ प्रभु, आप बड़े प्रतापी हैं। यह बात मन में धारण करके मैं आपके वाण पर बैठकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत के चरणों की वंदना करके उनसे आज्ञा लेकर तुरंत लंका की ओर चले जाते हैं। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद आगे का प्रसंग पढ़ते हैं। आगे के प्रसंग में मेरा थोड़ा जुकाम हो रहा है तो थोड़ी आवाज़ का है ना। इसमें क्या बोला जा रहा है? ओहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी,
अर्ध रात गए कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उरलायो। सकहु न दुहित दुखित, देखि मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदल सुखाऊ। मम हित लागे तेजहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। इसके बाद की दो पंक्तियां हैं। सो अनुराग कहा अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। जो सनतेहु बन बंधु बिछोहु, पितु वचन मन तेहु नहीं ओहु। देखो, इन पंक्तियों में बात हो रही है कि वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं, वहाँ राम, वहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, और जो भगवान राम है वो लक्ष्मण जी को निहार रहे हैं, मतलब उनको बार बार देख रहे हैं। बोले वचन मन जो अनुसारी, और क्या वचन बोल रहे हैं जब वो दुखी हैं उस समय, क्या वचन बोल रहे हैं। आधी रात बीत रही है आधी रात बीत गई है, हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं। आधी रात बीत गई है और हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं, और उन्होंने अपने छोटे भाई को क्या किया है, उरलायो, मतलब हृदय से लगा लिया है अपने छोटे भाई को। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, और कह रहे हैं कि हे अनुज, हे छोटे भाई, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख पाते थे। मतलब राम जी भरत जी के लिए बोल रहे हैं कि तुम तो मुझे कभी भी दुखी नहीं देख पाते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव मेरे लिए कैसा था, बहुत ही कोमल स्वभाव था तुम्हारा, मेरे लिए बहुत ही अच्छा स्वभाव था। ममहित लाग तजेहु पितु माता, तुमने मेरे लिए अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया। सहेहु विपिन हमें आपत बाता, मतलब तुमने माता पिता का भी मेरे लिए त्याग किया है, और तुमने यहाँ का जो कठिन जीवन है, वन का जो कठिन जीवन है, तुमने मेरे लिए उसे भी स्वीकार कर लिया। कह रहे हैं सो अनुराग कहाँ अब भाई, तो मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, अब तुम्हारा मेरे लिए वो प्रेम कहाँ है। मेरे उठहु न सुन मम बच बकेलाई, मतलब मैं इतने वचन बोल रहा हूँ, मैं इतनी बार तुम्हें उठने के लिए बोल रहा हूँ, फिर भी तुम क्यों नहीं उठ खड़े होते हो। जो जन तेउ बन बंधु बिछोहु, अगर मुझे पता होता कि वन में आने से मेरे बंधु, मतलब मेरे भाई, मेरे प्रिय का बिछड़ना यहाँ पर हो जाएगा, तो मैं पितु वचन मन तेहु नहीं ओह, मतलब मैं पिता के वचन को कभी भी स्वीकार नहीं करता, उनके वचन को कभी भी नहीं मानता, क्योंकि दशरथ जी ने ही तो उनसे वचन लिया था कि आप 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। तो वो बोल रहे हैं अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर मेरा भाई बिछड़ने वाला है तो मैं पिता का वचन कभी भी स्वीकार नहीं करता। इसकी व्याख्या इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने दुख की स्थिति के प्रभाव को दर्शाते हुए बताया है कि दुख में समर्थ से समर्थ व्यक्ति भी असहाय हो जाता है। उधर लंका में राम ने मूर्छित लक्ष्मण की ओर देखा, वे अधीर होकर मनुष्यों की तरह शोक भरे वचन कहने लगे। मनुष्य की तरह मतलब जैसे आम लोग जब शोक में होते हैं तो वो जिस तरीके की बातें करते हैं, विलाप करते हैं, उसी तरीके से भगवान राम क्या कर रहे हैं, वचन बोल रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। बोले आधी रात बीत गई है, हनुमान अभी तक नहीं आए। राम ने अधीर होकर अपने अनुज लक्ष्मण को उठाकर छाती से लगा लिया। राम बोले, हे भाई, तुम अपने होते मुझे कभी दुखी नहीं देख सके। तुम्हारा स्वभाव हमेशा ही मेरे लिए ऐसा कोमल और मृदु रहा है। तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता तक को त्याग दिया और जंगल में रहकर बर्फ, धूप और आंधी तूफान के कष्टों को सहते रहे। ओ प्रिय भाई लक्ष्मण, तुम्हारा वह पहले जैसा प्रेम अब कहाँ है। तुम मेरे व्याकुल पूर्वक वचन सुनकर उठते क्यों नहीं। यदि मुझे पता होता कि मुझे वन में अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा तो मैं अपने पिता के वचन मानने से इनकार कर देता और वन में कभी नहीं आता। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी प्रसंग आएगा, आपको प्रसंग पहले एक बार संदर्भ लिखेंगे, फिर उसकी व्याख्या करनी है। आगे की पंक्तियों में कहा जा रहा है, आगे की पंक्तियों में कह रहे हैं,
सुत बित नारे भवन परिवारा, होई जाहि जन्म बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलय न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करे बर करहीना। अस मह जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावो मोही। जैदह अवध कवन महुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बर अपजस सह तेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। बहुत ही सुंदर पंक्तियां कही हैं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पुत्र परिवार, क्या बोल रहे हैं, सुतिबत नारे भवन परिवारा, यानी पुत्र परिवार भवन ये सब कुछ जो भी चीज़ें हैं बिछड़ जाएं तो इन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, उसे बार बार प्राप्त किया जा सकता है। क्या क्या, पुत्र भी बिछड़ जाए तो उसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, परिवार भी, भवन भी दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। ये हम सब जानते हैं इस विषय में। अस विचार जह जागहु ताता, मतलब पर भाई जब बिछड़ता है तो उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद वो कह रहे हैं जथा पंख बिनु खग अति दीना, जैसे पंखों के बिना जो पक्षी है वो क्या है, दीनहीन है। मतलब अगर किसी पक्षी के पंख ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास वो बहुत ही दीनहीन और असहाय हो जाता है। मन बिनु फन, मतलब फन के बिना जो पक्षी मणि के बिना सांप दीनहीन हो जाता है, और हाथी जो होता है कर बिर कर हीना, जो हाथी है वो बिना सूंड के दीनहीन हो जाता है। वैसे ही अससम जवन बंधु बिन तोहि, बिल्कुल उसी तरीके से वैसे ही तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं वापस, वो कह रहे हैं कि मेरा जीवन अधूरा है। जेहूं अवध कवन महुलाई, मैं वापस अयोध्या किस मुंह को लेकर जाऊंगा। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर तुम यहाँ से मेरे साथ नहीं गए तो मैं वापस अयोध्या के किस मुंह के साथ जाऊंगा। नार हेत प्रिय भाई गवाएं, मतलब लोग क्या क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे, सब क्या बोलेंगे अयोध्यावासी कि इसने पत्नी के लिए अपने भाई को गवा दिया है। बोलेंगे कि पत्नी के लिए अपने भाई को गवा दिया। उसके बाद बर अपयस सह त्यों जग माही, वो कह रहे हैं कि इससे बड़ी हानि कुछ भी नहीं हो सकती। नारहीन विशेष क्षत नाही, मतलब अगर नारी की हानि हो जाए, नारी की क्षति हो जाए तो वो इतनी बड़ी हानि नहीं है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या क्या कहा गया है। यहाँ राम लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था को देखकर बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे हैं। राम कह रहे हैं कि वह अयोध्या जाकर लोगों को क्या उत्तर देंगे। भाई लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, मकान, परिवार बार बार प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब बार बार बनते हैं और बिगड़ते हैं। ये जीवन में आते हैं और फिर भी चले जाते हैं, परंतु सगा भाई चाहकर भी दोबारा वापस नहीं आता। मन में यह विचार करके तुम तुरंत जाग जाओ। हे लक्ष्मण, हे मेरे भाई, जिस प्रकार पक्षी पंखों के बिना दीनहीन हो जाता है, वह जैसे मण के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी की दुर्दशा होती है, वैसे ही दुर्भाग्य से कठोरता पूर्वक मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखा जाए तो मेरा जीवन की दशा भी ऐसी ही होगी। प्रिय भाई, मैं अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। लोग कहेंगे कि देखो, इसने अपनी पत्नी के लिए सगे भाई को गवा दिया। चलो, मैं नारी को खोने का कलंक तो फिर भी सह लूंगा, क्योंकि इस विशेष परिस्थिति में पत्नी की हानि उतनी बड़ी बात नहीं जितनी के भाई को खोना है। ठीक है, आगे के प्रसंग में, आगे की पंक्तियों में कहा जा रहा है
अब लोक सो कुसुत तोरा, सहे निठुर कठोर उर मोरा। निज निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। इसके बाद सोपे से मोहित महि गह पानी, सब विध सुखद परम हित जानी। उतरु काह देखहु तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावन भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सकिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाही। प्रभु, ये दोनों जो दिए गए हैं ये एक सोरठा है, ठीक है। पब प्रताप सुनिकान, विकल भय वानर निकर, आए गए हूँ हनुमान जिन, करुणा मह वीर रस। देखो इन पंक्तियों में कहा जा रहा है, मैं आपको एक बार इसकी व्याख्या दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर व्याख्या है। इस काव्यांश में लक्ष्मण की मूर्छा से व्याकुल और असहाय होकर राम विलाप करते हैं। अब तो हे पुत्र लक्ष्मण, मतलब छोटे भाई को वो पुत्र की तरह स्नेह करते हैं, तो वो बोल रहे हैं अब तो हे पुत्र लक्ष्मण, मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय नारी खोने का कलंक और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। अर्थात तुम्हारे बिना तो मुझे सीता भी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि सीता जी तो रावण के पास हैं। हे भैया, तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो और तुम ही उस माँ के प्राणों का आधार हो। लक्ष्मण जी अपनी माँ के अकेले पुत्र हैं, तो वो कह रही हैं कि तुम अपनी माँ के इकलौते पुत्र हो और तुम्हारी माँ के जो प्राण हैं वो तुम्हारे अंदर ही बसते हैं। तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ भी जीवित नहीं रह पाएंगी। हे लक्ष्मण, तुम्हें हर प्रकार से सुखदाई और हितैषी मानकर ही तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथों में सौंपा था। लक्ष्मण जी की माँ ने उनसे कहा था चलते समय कि तुम अपने भाई के साथ जाओ, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा अपने भाई के साथ तुम सुखी भी रहोगे, सुखदाई रहोगे और तुम उनको बहुत ही हितैषी हो। अब तुम ही बताओ मैं तुम्हारे बिना उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा। उसके बाद इस प्रकार संसार के प्राणियों को चिंता मुक्त होने वाले श्री राम स्वयं अनेक प्रकार की चिंताओं में डूब गए हैं। जब भी हम आम जो लोग हैं उनको कोई भी समस्या होती है तो हम किसी भी चिंता के लिए हम क्या करते हैं, भगवान राम को याद करते हैं। लेकिन अभी क्या है, जो भगवान राम जो कि हम सबकी चिंताओं को दूर करते हैं वो अभी खुद ही चिंता में डूबे हुए हैं। उनके कमल जैसे विशाल नयनों में आंसुओं का प्रवाह होने लगा। उनके अश्रु बह रहे हैं, वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे हैं। तब कथावाचक शिवजी ने पार्वती को कहा, देखो वे राम जो स्वयं संपूर्ण है, अखंड है, अपने भक्तों को कृपापूर्वक नर लीला दिखा रहे हैं। वे जानबूझकर सामान्य नरों जैसा आचरण कर रहे हैं। शिवजी अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि जो श्री राम भगवान अपने आप में संपूर्ण है, अखंड है, जो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं, वो देखो आज किस तरीके से विलाप कर रहे हैं। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों का समूह दुख से व्याकुल हो उठा। आपको पता ही है कि जिस समय पूरी एक वानर सेना राम जी के साथ थी, जब वो वन में थे, तो वो सब लोग क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तभी हनुमान जी अचानक इस प्रकार प्रकट हुए जैसे करुण रस में अचानक वीर रस प्रकट हो जाता है। आपने रस पढ़े होंगे, बिल्कुल वैसे ही सब लोग क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, यानी करुण रस है। जब विलाप होता है तब करुण रस होता है, बट अचानक से वो आ जाते हैं वहाँ पे, तो सब लोग कैसे हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो करुण रस में अचानक से वीर रस प्रकट हो गया हो। आशा यह है कि हनुमान जी के आने से शोक का वातावरण वीरता में बदल गया या फिर वीरता से भर गया। ठीक है, चल आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। ये बहुत थोड़ा बड़ा चैप्टर ज़रूर है, लेकिन बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, देखिए आगे के प्रसंग में कहा जा रहा है, हरस राम भटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना।
तुरत वैद्य तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाए प्रभु भेटे हूँ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताय लय आवा। सॉरी, मुझे ना बहुत ज़्यादा अभी मैं तबीयत मेरी थोड़ा ठीक नहीं है। चलिए इसमें इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में क्या कहा जा रहा है। इस काव्य में श्री राम प्रसन्न होकर हनुमान से भेंट करते हैं और वैद्य तुरंत ही लक्ष्मण का उपचार करते हैं। ठीक है, श्री राम प्रसन्न होकर हनुमान से भेंट करते हैं। उन्होंने हनुमान का बहुत उपकार माना, तब वैद्य ने तुरंत ही लक्ष्मण का उपचार शुरू किया। भगवान राम हनुमान को देखकर बार बार उनका धन्यवाद कर रहे हैं, उनका उपकार मान रहे हैं। और जो वैद्य है वो क्योंकि वो पूरा पर्वत उठा लाए हैं, तो वो वैद्य उसमें से संजीवनी बूटी को लेकर क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण का उपचार शुरू कर दिया है। लक्ष्मण प्रसन्नता पूर्वक उठ बैठे और उन्हें होश आ गया। अब भगवान लक्ष्मण जी को होश आ गया है। राम भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लेते हैं। यह मलिन देखकर यहाँ उपस्थित सभी भालू वानर आदि प्रसन्न हो उठे। सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लक्ष्मण को देखकर। हनुमान ने वैद्य को उसी प्रकार तुरंत उस जगह पहुंचाया जहां से उन्हें सम्मान से लाया गया था। अब क्योंकि लक्ष्मण जी होश में आ गए हैं, वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं, तो जो उपचार के लिए जिन वैद्य को लाया गया था उनको सम्मान के साथ वहां पर पहुंचा दिया गया है। आगे की पंक्तियां आप लोग चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप लोग एक काम भी कर सकते हो कि वीडियो सेव करके रख लो, आपको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, आगे। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुन पुन सुर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करे ताहि जगावा। जागा निश्चर देखे कैसा, मानह कुल देह धरे वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। प्रसंग है, प्रसंग में व्याख्या है। व्याख्या में कहा जा रहा है कि इस काव्यांश में यह बताया गया है कि लक्ष्मण के होश में आने से रावण किस प्रकार व्याकुल हो उठा तथा अपने भाई कुंभकर्ण के पास चला गया। लक्ष्मण के होश में आने का सारा वर्णन रावण ने सुना, तब वह अत्यंत निराशाजनक होकर पछताने लगा। वह व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया। उसने विभिन्न प्रकार से उसे गहरी नींद से जगाया, क्योंकि कुंभकर्ण जो था उसकी नींद बहुत ज़्यादा आती थी, उसको बहुत ज़्यादा सोते थे और बहुत गहरी नींद आती थी। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अपने बहुत तरीके की प्रतिक्रियाओं से उन्हें जगाने की कोशिश की जा रही है। जागने पर कुंभकर्ण ऐसे दिखाई पड़ रहा था मानो साक्षात काल देह धारण करके बैठा हो, क्योंकि राक्षस जो होते हैं वो उनका जो शरीर होता है, जो बनावट होती है, वो कैसी दिखाई गई है, काल देह। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है ना। आगे की पंक्तियां हैं, आगे की 4 पंक्तियों में कहा जा रहा है कि कथा कही सब देहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरे आनी। तात कपहि सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संगारे। दुर्मुख सुररिप मनुज आहारी, भट अति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिर बीरा, परे समरमहि सब रणधीरा। ये प्रसंग है, प्रसंग में व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कहा जा रहा है, इस काव्यांश में यह बताया गया है कि किस प्रकार रावण ने कुंभकर्ण के साथ वार्तालाप
की, क्योंकि अब तो लक्ष्मण जी को होश आ गया है। रावण अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दुखी है, उसको ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब वो क्या बात कर रहा है अपने भाई से, उसके बारे में बताया गया है। तब रावण ने अभिमान के साथ वह सारी कथा कह सुनाई कि कैसे वह सीता का अपहरण कर लिया था। उसने कहा, भाई कुंभकर्ण, राम के वानरों में कई राक्षस मार डाले। राम के वानरों ने क्या किया है, कई राक्षसों को मार डाला है। उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाला है। दुर्मुख, देवतांग, मनुष्य भक्षक, महायोद्धा, भारी भरकम, अकंपन और महोदर आदि अन्य वीर रणधीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। क्या बताया जा रहा है, उनको बता रहे हैं कि राम जी की जो सेना है, उनकी सेना के नाम पे उनके पास क्या था, जो वानर सेना थी वो थी। तो बोल रहे हैं कि वानर सेना ने हमारे इतने बड़े बड़े भारी भरकम जो योद्धा हैं, रणधीर हैं, जो हमारे राक्षस हैं, है ना, उन सबको क्या कर डाला है, मार डाला है, और वो युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। इसके बाद की अगली दो पंक्तियों में सुन दस कंधर वचन कर, कुंभकर्ण बलखान, जगदम्बा हर आन अब सठ चाहत कल्याण। इसमें व्याख्या में कहा जा रहा है कि इस काव्यांश में यह बताया गया है कि रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण ने क्या प्रतिक्रिया दी। अभी तक रावण को बताया जा रहा था, रावण बता रहे थे कुंभकर्ण को, है ना। अब कुंभकर्ण इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। रावण के ये कुवचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर कहने लगा, अरे दुष्ट, तू जगत जननी सीता का अपहरण करके भी अपना कल्याण चाहता है, जो कि कभी नहीं हो सकता। कुंभकर्ण को समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं। कुंभकर्ण कह रहे हैं कि जो हमारे जगत की जननी है, जो हमारे जगत को चला रहे हैं, जो उनकी मतलब हमारी हम सबकी जो माता है, तुमने उनका अपहरण कर लिया और उसके बाद भी तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर देना। कोई भी दिक्कत है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप कमेंट करो, हम डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। टर्म 2 के बाकी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी चैनल पर अवेलेबल हैं, मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए, उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।